जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में हो। वो बोलेगा आ जाओ। कब? वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा और आपको कहेगा ओके, अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाया, किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करेगा। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए। अगर आप इससे कोई ये नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है। आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मादाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई। कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है जैसे वो लाश के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लाश के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु के, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। अब पता नहीं क्या करके गई। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता है? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब उसकी जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे, प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप हैं ऐसे? आप देखिए आजकल कितने लोग हैं, लोगों को खुद के साथ जोड़ के रखा है, खाली खुद के साथ जोड़ के रखा। नो, उस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसको तैयार किया, उसके अंदर से पूरा निकाल दिया उसने। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा एक नए व्यक्ति को कलीसिया में, तो वो आपको उद्धार के लिए बुलाएगा। लेकिन जब वो सेवकाई के लिए बुलाएगा, आपको वो तैयार करेगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है नया नया व्यक्ति परमेश्वर का जन न बने, कहीं ऐसा ना हो कि घमंडी बन जाए और शैतान सा दंड पाए। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? यही कारण है कि हम बहुत जल्दी सेवा नहीं देते किसी को। हम परखते हैं पहले कि जांच ले क्या करता है ये आदमी। नए नए व्यक्ति को सेवा न दो, कहीं ऐसा ना हो वो घमंडी बने, क्योंकि प्रचार करने के बाद आपके ऊपर एक छाप आ जाएगी, लोग आपको आदर देना चालू करेंगे, और ऐसा ना हो कि आपकी कॉलर टाइट हो जाए और आप अपने आप को कुछ समझने लगे और अनुग्रह चला जाए और आप दंड पाए खुदा की तरफ से। आज मैं जानता हूं जो मैं घमंड से लड़ता हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज आत्मिक घमंड से है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओ ब्रदर खुदा ने बात की, आपने हाथ रखा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, रिजेक्ट करके दिखाओ इन बातों को। सुनने के बाद इसे अंदर नहीं लेनी है, ये लड़ाई करके दिखाओ। अरे उधर ही उधर ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे बढ़ जाओगे ऐसे। जिस दिन में ऐसा हो गया ना, आप बिलीव करो, मैं यहां से प्रचार भी करूंगा ना, आपको लगेगा मात्र शब्द हैं, कोई सामर्थ नहीं है।
कई बार अगर आपको खुदा कहेगा ना, अगर आपको कोई कुछ कहे, आप देखो कुछ कुछ बहनों को देखो, भाइयों को देखो, आपको थोड़ा अप्रिशिएट मिले, अगले दिन देखो आप दूसरों को, है आपके अंदर घमंड से लड़ना। ये पब्लिक आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं इधर से नहीं उठूंगा, क्योंकि इसी जगह को खुदा पहचानता है। टेल मी, हमेशा याद रखना, यहां देखिए सब, जानते हो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर क्यों बिठाया है? बेहतर वो तो उसका बेटा है ना, बिल्कुल वो उसका बेटा था, है, रहेगा, लेकिन बाइबल उसके बैठने का ये कारण नहीं देती। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ इक्वल था, सेम विथ गॉड। वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, वो यहां पर आया, उसने डिसाइड किया अब वो मनुष्य से भी नीचे उतरेगा, वो सेवक बनेगा। सेवक बनने के बाद उसने अपना अंतिम दिन जो है लोगों के पैर धो के बिताए, मड निकाल रहा था लोगों के यहां से, और लास्ट में पॉल कहता है वो कुकर्मी की तरह मरा। जानते हो उसके इस काम के कारण फिलिपियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हो परमेश्वर के वो दाहिनी ओर क्यों बैठता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, पर इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं, चाहे कितना भी लोग आपको उठाएं, आप वो जगह नहीं छोड़ते। इसलिए लास्ट में अय्यूब अपनी किताब में लिखता है, My mouth is shut and face on the dust. मैं मट्टी में मुंह डाल के चुप रहूंगा। इंग्लिश में लिखा है My mouth is shut and face on the dust. यही तुम्हारी जगह है। हर दिन जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें ना, आप उनको झूठी नम्रता भी मत दिखाओ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीड़ो आया, कीड़ो। एक भाई को मैंने बोला था आप बहुत अच्छे हो, नहीं मैं तो कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं तो मकोड़ा हूं। मैंने बोला तो चिपकली है। ये खुदा नहीं चाहता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन उसको घमंड नहीं था। जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें उनको बोलो थैंक यू, मुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, थैंक यू। और जब घर पे आए वो सारी जो महिमा आपको लोगों ने दी है ना, उसे लौटाए। ये आप थे, ये आप हैं। जब भी आपके हाथ से अच्छी सब्जी बने और आपको कहें बहन ओ आप तो पाव भाजी औसम बना लेते हो, आप उनको बोलो थैंक यू, खुदा ने मुझे सिखाया। ठीक है, अब वहां पर खड़े मत रहो और बोलो नो, जाओ अपने किचन में और उसे कहो तू महान कुक है। अरे तू ही तो महान कुक है, मछलियां तू ही तो बनाता था। उससे कहो तू महान कुक है, वहां खड़े मत रहो, अन्या गाला है। और बोलो नहीं इतना काफी नहीं है, और बोलो। अब ये तो झूठी तारीफ मांगना है। खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, खड़े हो जाते। मेरे ऊपर तो कभी मत खड़े रहना, मैं तारीफ बहुत हार्डली करता हूं लोगों की। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, बोलोगे भैया बताओ पुलाव कैसा है, तेरी तरह ही है, मैं ऐसे बोल दूंगा। न झूठी तारीफ करें न झूठी तारीफ सुने। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, खुद मत कर। You know, the Bible says जब परमेश्वर गिदोन को बोलता है उठ तैयार हो, तब वो कहता है कहां से तैयार, खुदा तो है ही नहीं, किसके लिए तैयार हूं। बहुत सारी बातें, मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। आपको पता है उसने प्रभु को बहुत परखा, यहां पर बारिश भेज, यहां पर ये कर, यहां ये कर।
और प्रभु को देखो कितना पेशेंस है उसके अंदर, उसकी हर चीज का आंसर करता है। क्या दयालु परमेश्वर है, आपको संतुष्ट करने के लिए कितना छोटा बन जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। वो परमेश्वर जो आकाश में नहीं समाता, जिसकी पृथ्वी पांव रखने की चौकी है, वो आपसे बातें करता है, हर दिन संतुष्ट करता है आपको। अरे मैं हूं रे, मैं हूं, तू है तो कुछ कर। अरे हूं ना। आई लव दिस वर्ड। वो यीशु के द्वारा मनुष्यों से विनतियां करता है, पॉल कहता है। वो परमेश्वर मनुष्यों से विनतियां करता है, इंग्लिश में लिखा है अपील करता है, आओ मुझसे मेल करो। कभी आपने उसका ये व्यवहार देखा है? अरे हो है कौन अपन, हैसियत क्या है अपनी। दाऊद ये बात समझ गया था, इसलिए कहता है मनुष्य है ही क्या कि तू उसकी तरफ देखे। लेकिन कभी सोचा है आपने, अरे एक छोड़ो, देखे ना आपको, आप खत्म हो जाओ। लेकिन कितना दयालु है वो, हर सभा में आपको ले आता है और हर चीज का आंसर आपको देता है। क्या डैड का, क्या उसके डैडी का हार्ट है उसका।